जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? स्पेस, अंतरिक्ष। बंद कर दो, अब हो गया। तुम भी वैभव की तरह टाइम मत लगाओ। चल बैठ जा। ठीक है। देखो, कल वाला टॉपिक ठीक था ना, उसे आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो है उसका। ठीक है, वो वीडियो मैं कब डालूंगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं डालूंगा जरूर। ठीक है, तो कुछ बातें आप साथ साथ लिख लेते हो तो वो सही रहेगा। और आप बस ये समझो कि हमें स्पेस में जाके ढूंढना है, ठीक है, या स्पेस में देखना है। तो देखना है तो टेलीस्कोप, और जाना है तो लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अंतरिक्ष यान या प्रक्षेपण यान, हम वहां पर पहुंचेंगे और देखेंगे वहां पर हम। ओके, अब हम उसे आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं कि क्या है। देखो, आप ऐसे समझो कि देखो, अंतरिक्ष का हमारा उद्देश्य क्या है ना, पर्पस क्या है, उसको स्टडी करना, उसकी स्टडी करना। अब कई सारी चीजें हैं वहां पर, हम किसकी किसकी स्टडी कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जो भी चीजें हैं हमें उनकी स्टडी करनी है। अब शुरुआत हमें कहीं से करना है, तो शुरुआत हमें कहीं से करना है, तो आप बस ये समझो कि ये अर्थ है आपकी, ये अर्थ आपकी है, और आप इससे ऊपर चले जाते हो। ये जो ऊंचाई वाला हिस्सा है ये 100 किलोमीटर वाला हिस्सा है। 100 किलोमीटर की लाइन को मैंने आपको बताया था, ये कर्मल लाइन है। इससे ऊपर जब हम चले जाते हैं तो ये हिस्सा हमारा हो जाता है स्पेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी की स्टडी करनी है। सबसे पहली स्टडी हमारी हो जाती है पृथ्वी की स्टडी करनी है। तो पृथ्वी की स्टडी तो आप पृथ्वी पर से रह के कर सकते हो, लेकिन आपको आसमान से, स्पेस से पृथ्वी को देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, या कोई दूसरा काम करना है, बहुत तरह का काम हम यहां पर करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इससे ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा, और आप कहीं से जाकर आप उसे पृथ्वी को देख सकते हो, या कोई जो और दूसरा काम है वो आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी अर्थ है, तो हम अर्थ के ऊपर, हमारा अलग अलग उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य है टू स्टडी अर्थ, अर्थ की स्टडी करना। ठीक है, इस अर्थ की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां से हम पिक्चर लेते हैं, वहां से हम पिक्चर लेते हैं। पिक्चर हमने लिया, अब जब हम पिक्चर लेते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे घूमना है उसके ऊपर, और अलग अलग जगह से हमें पिक्चर लेनी है। तो अगर हम स्पेस से पिक्चर लेते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे कह देते हैं रिमोट सेंसिंग। इसे हम कह देते हैं रिमोट सेंसिंग। अंतरिक्ष से फोटो लेना, अंतरिक्ष से ऑब्जर्व करना, अंतरिक्ष से फोटो लिया हमने, या फिर हम अंतरिक्ष से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व, तो हम इसे क्या कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हम पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं और हम चारों तरफ, उससे चारों तरफ हम घूमते हैं। जब हम चारों तरफ घूमते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, अलग अलग एंगल से पृथ्वी को ऑब्जर्व करना, या अलग अलग एंगल से पृथ्वी की फोटो लेना। अलग अलग एंगल से, भारत के ऊपर से गुजरते हैं तो भारत के ऊपर से फोटो लेना, पूरी दुनिया के ऊपर से गुजरते हैं तो पूरी दुनिया के ऊपर से फोटो लेना। तो हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है, टू स्टडी अर्थ, अर्थ की स्टडी करना। या तो हम अर्थ की फोटो लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, तो हम पिक्चर लेने की प्रक्रिया को कहते हैं रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। या फिर हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसे कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या हो जाता है, टू स्टडी अर्थ। और दूसरा काम क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा काम हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार। कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप ये समझो कि पहले क्या होता था, हमारे पास मान लो रेडियो है, हमारे पास रेडियो है, और रेडियो पे हम गाने सुनते थे।
तो रेडियो पे जब हम गाने सुनते थे, अब गाना मान लो बज रहा है दिल्ली से और उसे हम किसी एक जगह से सुन रहे हैं, तो वो क्या होता था, वो होता था कि अलग अलग जगह पर टावर, मान लो रेडियो जो है वो दिल्ली में टावर लगे होते थे, बड़े बड़े टावर्स लगे होते थे, वहां से वो सिग्नल कहां जाता था, अर्थ के ऊपर एक एरिया है जहां पर हम जिसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, तो हम इसे क्या करते थे, हम यहां से हमारा ये जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर मान लो हम मेरठ में हैं, मेरठ में, तो यहां से वो, यहां पर भी हमने टावर रखा है, तो यहां से ये मैसेज यहां पर आता था। इस तरह से पहले के जमाने में हम क्या करते थे, रेडियो पे इस तरह से गाने सुनते थे। तो उसमें क्या योगदान करता था, अर्थ के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का काम करता था। तो अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डेवलप कर लिया। तो हम क्या करते हैं, हम एक टूल, एक मशीन बनाकर हम अर्थ के ऊपर भेज देते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, अपना कम्युनिकेशन या संचार वाला काम जो पहले हम इस तरह से करते थे, वो हम इस तरह से अब कर लेते हैं। तो इसलिए अर्थ के ऊपर जब हम किसी चीज को भेजते हैं तो हमारे पास कई तरह के काम हो सकते हैं, जिसमें पहला काम आपने उधर देखा, दूसरा काम अभी जो हम कर रहे हैं, दूसरा काम वो है हमारा कम्युनिकेशन का काम। ठीक है, तीसरा काम जो हम कर रहे हैं वो है हमारा नेविगेशन। नेविगेशन जैसे जीपीएस जैसे मोबाइल फोन में आप यूज करते हो, नेविगेशन, तो आप नेविगेशन भी यूज करते हो। तो अर्थ के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो हमारा एक काम यहां पर क्या हो गया, नेविगेशन का हो गया। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने हाल ही में एक और काम स्टार्ट किया है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस। खैर ये भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा आ जाता है, लेकिन चूंकि अभी नया नया हमने इसे स्टार्ट किया है, इंटरनेट सर्विस। तो अब हम क्या करेंगे, अर्थ की उस स्पेस में हम एक टूल डाल देंगे, उस टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो इतने तरह के काम आगे और भी आने वाले समय में हम इस तरह के वर्क करेंगे। ठीक है, करना है हमें वहां पर। अब आपको यह समझना है, मतलब कि ये सारी चीजें अभी हम अर्थ की स्टडी सिर्फ हमने करी है, आगे जाके हम इसके साथ और भी कई चीजों की स्टडी हमें करनी है, या हम कर भी रहे हैं साथ साथ। तो आप ऐसे समझो इसमें कि क्या है आपका, कि यहां पर क्या बन जाता है कि जब हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर जब भी हम गए यहां पर, तो हमें किसी चीज को अर्थ के ऊपर घुमाना है। जब हमें किसी चीज को अर्थ के ऊपर घुमाना है, तो ये जिस जगह पर हम इसे घुमा रहे हैं, इसको हम कह देते हैं ऑर्बिट, या हिंदी में इसे हम कह देते हैं कक्षा। पृथ्वी की स्टडी करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के चारों तरफ घुमाना है। पृथ्वी के चारों तरफ एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए। वहां पर जब हम उसे पृथ्वी के चारों तरफ किसी चीज को घुमाते हैं तो हम उसे कह देते हैं ऑर्बिट, कक्षा। वो कोई भी कक्षा हो सकती है, यहां डाल दो अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अब एक चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को, कि कोई भी चीज अगर मान लो यहां पर ये अर्थ है और इसके ऊपर कोई भी चीज घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो अगर आप किसी चीज को यहां पर ले जाके रख दो, इस चीज को यहां पर ले जाके रख दो, तो क्या होगा, वो पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगी, है ना, ये पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगी। अब जब ये पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगी, इसका मतलब है पृथ्वी एक फोर्स लगा रही है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज को खींच लेगी। अब कोई चीज पृथ्वी पर गिरे नहीं, वो उस जगह पर क्या हो, घूमती रहे, गिरे नहीं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ऑर्बिट में घूमने वाली चीज अगर पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगी तो फिर हमारा काम ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को जिसको पृथ्वी के ऊपर घुमाना है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पीड देनी होगी, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ साथ हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऊंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई भी चीज पृथ्वी के ऊपर ऑर्बिट में घूमती रहे, इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी है हाइट और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की गति, या स्पीड की जगह पर यहां पर हम लिख देते हैं क्या, मैंने कल भी आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की वेलोसिटी कल क्या था, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज और समझना है यहां पर, तो हमारे पास क्या हो गई, हाइट और वेलोसिटी हो गई।
हाइट ऑफ वेलोसिटी। अब ध्यान रखना है, देखो ये अर्थ है, तो आप जितना अर्थ के पास रहोगे, जितना अर्थ के पास रहोगे उतना अर्थ ज्यादा खींचेगा आपको। तो इसका मतलब है कि हाइट जितनी कम होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि खींचेगी वो। तो जब हमारी हाइट कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। किसकी वेलोसिटी? किसकी वेलोसिटी? ऑफ ऑब्जेक्ट की, जिसे हम ऊपर घुमा रहे हैं, जिसे हम ऊपर घुमा रहे हैं, उसकी स्पीड आपको ज्यादा। हाइट, ठीक है। तो कहां पर है हम? हाइट पे। हाइट, मुंह नहीं आ रहा, आ जाएगा। हाइट और वेलोसिटी, जितना ज्यादा हम हाइट कम होगी उतनी वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, और हाइट बढ़ती जाएगी, है ना। हाइट अगर बढ़ती गई, ज्यादा होती गई, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी कम होती जाएगी तो क्या होता है, हाइट और वेलोसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। हाइट और वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप, अप्रत्यक्ष संबंध। हाइट और वेलोसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको? पृथ्वी के ऊपर हाइट बढ़ने से वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। क्यों है ये? इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींचता है अपनी ओर। ओके, ठीक है। अब आ जाओ, देखो अब यहां पर फाइनली हम आ जाते हैं इस वर्ड पर। जो वर्ड हमारा क्या होता है? कहता है हम उसे कहते हैं ऑर्बिट या कक्षा। ऑर्बिट या कक्षा, सबसे पहली चीज। तो सबसे पहले यहां पर क्या है? कक्षा क्या है? व्हाट इज ऑर्बिट? कक्षा क्या है? व्हाट इज ऑर्बिट? समझ गए आप? कक्षा अर्थ के ऊपर स्पेस में वह एरिया है जहां पर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट होगी उसे हम क्या नाम देंगे? सैटेलाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया है कोई भी चीज जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है उसे हम क्या कह देते हैं? सैटेलाइट कह देते हैं। सैटेलाइट, उपग्रह, सैटेलाइट। कल ही मैंने आपको बता दिया था सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है। तो उपग्रह पृथ्वी के ऊपर जिस जगह पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं वो जगह क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है, ऑर्बिट कहलाती है। क्लियर है? ऑर्बिट क्या है समझ में आ गया आपको? कभी भी ऑर्बिट या कक्षा क्या है पूछा जाएगा आपसे तो आप बता दोगे। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट, ये जो ऑर्बिट है ये दो तरह का हो सकता है। ये ऑर्बिट दो तरह का हो सकता है। पहला जिसे हम कहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट या वृत्तीय कक्षा। सर्कुलर ऑर्बिट या वृत्तीय कक्षा, सर्कुलर। और दूसरा अंडाकार या इलिप्टिकल कक्षा। अंडाकार या इलिप्टिकल, सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट दो तरह का हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ऑर्बिट दो तरह का हो जाएगा। वृत्ताकार मतलब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ ऐसे घूमोगे आप। और इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा? देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट जब भी देखोगे तो ये सन है और इसके ऊपर या अर्थ है उसके ऊपर हम इस तरह से घूमेंगे। ठीक है, तो ये जो कक्षा बन जाएगी इसे हम कहेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इलिप्टिकल, अंडाकार कक्षा, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों की विशेषता क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होती है कि इलिप्टिकल जो वृत्तीय कक्षा होती है उसमें जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है या जो आप कह सकते हो उपग्रह है, उसका डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा समान रहता है, दूरी हमेशा समान रहती है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो जाता है? देखो एक जगह दूरी सबसे कम होती है और दूसरी जगह दूरी सबसे अधिक होती है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाता है। सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में वस्तु की दूरी हर जगह समान होती है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक जगह कम होती है और दूसरी जगह ज्यादा होती है। इसे कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। जब दूरी कम होती है तो हम उसे कहते हैं क्या? पेरिजी, PERIGEE, पेरिजी। और जब दूरी ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं अपोजी। पेरिजी और अपोजी।
क्लियर है? समझ में आ गया आपको? क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास कक्षा तीन तरह की हो गई, दो तरह की हो गई, वृत्तीय और अंडाकार। अच्छा, अब कक्षा ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर कक्षा। ठीक है, अभी तो आपने देख लिया इस तरह से। फिर आ गया ऊंचाई के आधार पर कक्षा। तो ऊंचाई के आधार पर हम इसे कैसे बांटते हैं? तो हम सबसे नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं LEO, इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा, या इसे हम कहते हैं NEO, नियर अर्थ ऑर्बिट। LEO लो अर्थ ऑर्बिट या NEO नियर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा, पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट और नियर अर्थ ऑर्बिट। दूसरा MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अभी हम इसे अलग से एक्सप्लेन करेंगे, अभी पहले हम देख लेते हैं कि कक्षाएं कितनी हो सकती है, ऑर्बिट कितने तरह के हो सकते हैं, पहले हम इसे देखते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ओके। उसके बाद होता है हमारा GEO, GEO इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा, इसे कहते हैं भूस्थैतिक कक्षा, भूस्थैतिक कक्षा। भूस्थैतिक कक्षा। इसी का एक दूसरा भाई बंधु हो जाता है, उसे हम कहते हैं GSO, GSO इसे कहते हैं भूस्थैतिक सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूस्थैतिक समतुल्य कक्षा। ध्यान रखना, इन सबसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भूस्थैतिक समतुल्य कक्षा। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का ही एक पार्ट होता है जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट, सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इसी का एक और दूसरा बंधु हो जाता है जिसे कहते हैं GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव के आधार पर। ठीक है, क्या होता है कि मान लो आप इसे ऐसे समझो कि देखो ये हमारी अर्थ है, आपको पता है कि इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल के ऊपर घुमाएं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हम उस ऑर्बिट को क्या कह देंगे? पोलर ऑर्बिट, ठीक है। पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाता है? पोल के ऊपर घुमाना। और जब भी ध्यान रखना है, ये हम किस आधार पे कर रहे हैं? इंक्लिनेशन, झुकाव के आधार पर। पोल के ऊपर मतलब क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के ऊपर ये घूम रहा है तो हमसे कह देंगे पोलर ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो दूसरा जो हो जाएगा, मान लो ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। अगर ऑब्जेक्ट को हम इक्वेटर के ऊपर घुमाएं, इक्वेटर के ऊपर घुमाएं, तो उसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अगर वो उपग्रह इक्वेटर के ऊपर घूम रही है तो हम उसे कह देंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट। पोल के ऊपर पोलर ऑर्बिट, इक्वेटर के ऊपर इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम पोल से थोड़ा सा झुका देते हैं। मान लो कि हम ऐसे बना दिया हमने, ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, इस तरह से झुकी हुई कक्षा, पोल से थोड़ी सी झुकी हुई कक्षा, झुकी हुई। या इक्वेटर से, यहां इक्वेटर है तो इसके ऊपर ना घुमा के आप ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? इक्वेटर से थोड़ी सी झुकी हुई कक्षा, ठीक है। झुकी हुई कक्षा, उसकी जरूरत होती है, उसकी नीड होती है। क्यों झुकाते हैं हम? उसकी नीड होती है, तो हम उसे कह देते हैं सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब हो गया क्या? या तो पोल से इंक्लाइंड या फिर इक्वेटर से इंक्लाइंड, झुकी हुई कक्षा, या तो पोल से झुकी हुई कक्षा या इक्वेटर से झुकी हुई कक्षा। तो जब पोल से झुकी हुई कक्षा, सिंक्रोनस ऑर्बिट की हम बात करेंगे, तो सिंक्रोनस ऑर्बिट
अगर वो पोलर है, पोलर, पोलर का मतलब पोल से, है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट। अगर पोल से इंक्लाइंड है तो हम उसे कहेंगे पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट, या हम उसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये ध्यान रखना है, बहुत सारे सैटेलाइट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाले जाते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन, पोलर के ऊपर पोल, इक्वेटोरियल के ऊपर इक्वेटर के ऊपर इक्वेटोरियल, और सिंक्रोनस का मतलब क्या हो जाएगा, झुकी हुई कक्षा। झुकी हुई किसके हो सकती है, या तो पोल के आसपास झुकी हुई या इक्वेटर के आसपास झुकी हुई होगी। अगर पोल के आसपास झुकी हुई होगी तो पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और अगर वो इक्वेटर के आसपास झुकी हुई होगी तो ध्यान रखना है हम उसे कहेंगे जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट, जीएसओ। मैंने आगे आपको ऊपर लिखवाया था जीएसओ, जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूस्थैतिक समतुल्य कक्षा, ठीक है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन हम इस तरह से उसे डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ हो गया हमारे पास क्या, इंक्लिनेशन। क्लियर हो रहा है, बेस्ड ऑन हाइट के आधार पर हमने देख लिया, इंक्लिनेशन के आधार पर देख लिया। अब पोजीशन वाइज स्थिति, जो मैक्सिमम जो हमारे पास आप देखोगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम सैटेलाइट होते हैं उस मैक्सिमम सैटेलाइट को हम स्थिति वाइज 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आप इसे हम एक बार समझते हैं, मार्क लेते हैं। देखो पोजीशन वाइज हमारे पास जो आज सैटेलाइट्स हैं, वास्तव में हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट जो हमारे पास है वो हम कहां कहां रखते हैं, उसी के आधार पर हम उसे पढ़ते हैं। देखो, या तो आपका पोलर ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट में से एक सैटेलाइट हमारे पास होती है, अभी हमने डिस्कस किया है पोलर ऑर्बिट क्या है। या हमारे पास क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है हमारे पास सैटेलाइट। हमारे पास सैटेलाइट जो होता है वो हो जाता है आप ऐसे कह सकते हो, ये दोनों जो सैटेलाइट होती है, ये दोनों सैटेलाइट पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है वो दोनों हो जाती है लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहां पर जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसका मतलब है यहां पर 2 तरह के सैटेलाइट आ जाएंगे, या तो हमारा पोलर होगा या हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट दोनों लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपसे बताया था कि कुछ नई हम डिस्कवरी कर रहे हैं, और देखो आप उसे समझो कि ये दोनों जो है हमारा पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये दोनों जो सैटेलाइट होते हैं इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आप इसे ऐसे समझो कि पहले क्लीन कर देते हैं और फिर लेते हैं हम इसे, ब्लैक लिया। लो अर्थ ऑर्बिट में हमने देखा पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये हमने लो अर्थ ऑर्बिट में डाल दिया। और इन दोनों का जो इस्तेमाल होता है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये हम किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, हम 2 जगह पर इस्तेमाल करते हैं इसका, एक तो पिक्चर लेने में और दूसरा ऑब्जर्वेशन, इन 2 जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है इसका पिक्चर लेने में, फोटो लेने में धरती पर की, और कहां कहां होगा ये हम आगे और भी पढ़ेंगे, जो हमारे पास है वो कहां कहां होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पिक्चर लेने में तो हमने क्या कह दिया, रिमोट सेंसिंग और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पोलर और सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट में होती है, और हम इससे ये काम करते हैं। क्यों, क्योंकि फोटो खींचना है, जितना नजदीक से आप खींचोगे उतनी फोटो की क्लैरिटी अच्छी आएगी, है ना। क्योंकि आपके पास अभी बहुत बड़े बड़े कैमरे नहीं है, जब बड़े बड़े कैमरे आपके पास हो जाएंगे तो बहुत दूर से भी फोटो लोगे तो भी अच्छी फोटो आ जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास उतनी अच्छी क्वालिटी के कैमरे नहीं है तो हम पास से फोटो लेते हैं। अभी हाल में जो हमने एक नया काम स्टार्ट किया है, आपने सुना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, एक दूसरा काम जो हमने यहां पर किया है वो है हमारा इंटरनेट। मतलब हम क्या करेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में हम क्या करेंगे, सैटेलाइट लगा देंगे और उससे आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। आपने पढ़ा होगा एक व्यक्ति है इलोन मस्क, जिसने इस तरह के सैटेलाइट लगाने की योजना बनाई है और उसने बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी यूज भी कर ली है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लगा के इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज हो जाता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट का, ओके। नेक्स्ट,
मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है हमारा, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में एक खास तरह के कुछ सैटेलाइट यूज किए जाते हैं। अमेरिका इसमें कुछ सैटेलाइट यूज करता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और ये जो सैटेलाइट होती है उसी से आपको जीपीएस सर्विस उपलब्ध कराई जा रही है। जो आप अपने फोन में जीपीएस सर्विस उपलब्ध आपके पास जो है अवेलेबल है, उसके लिए जो सैटेलाइट होंगे वो सैटेलाइट कहाँ लगाए गए होंगे? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। जरूरी नहीं है कि सारी सैटेलाइट, मैक्सिमम सैटेलाइट अमेरिका ने जो जीपीएस में यूज किया है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, देखो सारी सैटेलाइट, जगह जगह पर जो सैटेलाइट लगी उसका अलग अलग काम होता है। तो पोजीशन वाइज हम बात कर रहे हैं। जीईओ यहां पर हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, संचार उपग्रह। ठीक है, कभी भी हमसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि लो अर्थ ऑर्बिट में किस तरह की सैटेलाइट होती है और उनसे क्या काम करते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में किस तरह की सैटेलाइट होती है, क्या काम करते हैं, हाई जो हमारा जीईओ है उसमें किस तरह की सैटेलाइट होती है, मैक्सिमम उसमें कम्युनिकेशन। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको भी बताऊंगा क्यों और कैसे का आंसर मैं यहां पर भी आपको दूंगा। तो वहां पर हम कौन सी सैटेलाइट यूज करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। या ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अलावा अगर आप यहां पर फोटो खींचने वाला सैटेलाइट भी लगा दो तो वो भी काम करेगा। अगर आपके पास अच्छे अच्छे कैमरे हैं तो वहां से भी आप फोटो ले सकते हो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि ध्यान रखना है कि ओनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर वहां पर एग्जाम में लिख दे तो आप लगा दो कि हाँ ठीक है वहां पर तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज होती है, नहीं, इसके अलावा यहां से आप फोटो भी ले सकते हो। ठीक है, तीनों में अंतर क्लियर हो गया आपका? अच्छा, देखो अब देखो, मैं इतनी देर से सैटेलाइट वर्ड यूज कर रहा हूं, सैटेलाइट समझ में आ रहा है ना? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा मशीन जिसे पृथ्वी के ऊपर ऑर्बिट में डाल दो, पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगी, उसे क्या कहेंगे? सैटेलाइट। यहां पर सैटेलाइट का मतलब यही है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सैटेलाइट। क्यों घूम रही है? क्या काम, हमें कुछ काम लेना है उससे, इस वजह से घूम रही है। क्या काम लेना है हमें उससे? या तो फोटो खींचेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन है वो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो जीपीएस सर्विस उपलब्ध कराएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो कम्युनिकेशन उपलब्ध कराएगा, वगैरह वगैरह कई तरह का काम करते हैं। अब यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसे हमें समझना है, और देखो कभी भी आपसे पूछा जाता है, जैसे हम बात यहां कर रहे हैं पोजीशन वाइज, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है, वो ये है कि हमने तो पोजीशन वाइज हमने यहां पर दिखा दिया लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना होता है हमें, जैसे हाइट, HEIGHT, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी होगी अर्थ से ऊपर, हम लो अर्थ ऑर्बिट कह रहे हैं तो मतलब अर्थ के ऊपर कितनी ऊंचाई पे हम उसे लगाएंगे, तो ऊंचाई कितनी होगी। दूसरा, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, और सैटेलाइट की, किस तरह के सैटेलाइट हम वहां पर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है, ये आप ऐसे समझ लो कि आप इसे 100 किलोमीटर से ऊपर, 100 किलोमीटर से ऊपर और 2000 किलोमीटर तक आप इसे लगा सकते हो। 100 किलोमीटर जहां पर हमारी, जहां से हमारी स्पेस स्टार्ट होती है, वहां से लेकर 2000 किलोमीटर तक हमारा क्या बन जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? हाइट, लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। अब यहां पर जो सैटेलाइट घूमेगी, आपको पता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना? हमने पढ़ा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी आप रखोगे तो वो क्या होगा? वो गिर जाएगा पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये कई बार आपको 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब एक्चुअल जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है एक्चुअल। ठीक है, ये जो मिनिमम स्पीड होती है, मिनिमम स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्बिटिंग, मतलब कि कोई वस्तु पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता रहे,
पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता रहे, इसके लिए उसे एक मिनिमम स्पीड देनी होती है, और वो मिनिमम स्पीड होती है इतनी, और इस मिनिमम स्पीड को हम कहते हैं क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस मिनिमम स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय गति, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय गति। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय गति। अब ध्यान रखना है यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक और चीज ऐसे समझो कि अगर किसी वस्तु की स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, किसी वस्तु की गति इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो क्या होगी? वस्तु पृथ्वी पर गिर जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन वस्तु पृथ्वी पर गिर जाएगी। गिरेगी ना, कम है, आपने कम दी तो पृथ्वी खींच लेगी उसे अपने अंदर। दूसरी, वस्तु की गति इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन वो क्या होगी? ऑर्बिट में घूमेगी।